हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊँगी और मैं आप सभी को अपने खुद के बनाए हुए नोट से पढ़ाऊँगी और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि समय समय पे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं बीएड, एमएड, सीटेट, यूपी टेट, पीसीएस सभी से रिलेटेड क्लासेस लूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास का हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतिहास के ही एक टॉपिक से अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे और हमारा सबसे पहला टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आप सभी को जो भी पढ़ाऊँगी उससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप पूरी ईमानदारी और लगन के साथ मेरे चैनल पर लगे रहें और जितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ाऊँगी उतनी ही मेहनत से आप पढ़ोगे तो निश्चित ही सफलता आप सभी को मिलेगी। तो आइए आज हम सभी शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताऊंगी उसको आप मेरे साथ ही पढ़ते चलिए, रटते चलिए और आज का आज ख़त्म करते रहिए ताकि नए टॉपिक को पढ़ने में आपको असुविधा न महसूस हो कि पिछला टॉपिक छूट गया। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ वैसे वैसे पढ़ते जाइए, उसको याद करते चलिए और आगे की वीडियो को देखते रहिएगा। तो ऐसे आपका समय भी बचेगा और मेरी क्लासेस के साथ साथ आपका वो टॉपिक भी क्लियर होते जाएगा और ख़त्म ही हो जाएगा। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितने भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी को मैं आपको बताऊंगी, उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगी। आप उसको सुनते चलिए, लिखते चलिए, याद करते चलिए। तो पहला पॉइंट जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है, हड़प्पा सभ्यता का आकार। तो स्टूडेंट्स, हड़प्पा सभ्यता का आकार जब भी पूछे तो आप उसको याद करिए, चतुर्भुजाकार है। उसको आकृति बनाकर हमेशा याद करिए। किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि या तो आप उसको कोड बना लीजिए या उसका कोई आकृति बनाकर याद करिए, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो जब भी आपके दिमाग में हड़प्पा सभ्यता की आकृति से हड़प्पा सभ्यता की आकृति जब भी बने तो उसको हमेशा बनाइए चतुर्भुजाकार। तो ये हमेशा आपकी कल्पना में होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार है। एग्जाम में जैसे ही पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, तो हड़प्पा सभ्यता का आकार आप उसको चूंकि याद करते टाइम चतुर्भुज बना लिए तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सीधे याद आ जाएगा कि अरे मैंने तो याद करते टाइम चतुर्भुज बनाया था। तो हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, चतुर्भुजाकार। इसको अभी याद करके अपने दिमाग में बैठा लीजिए। फिर अगला जो पॉइंट अक्सर पूछता है वो है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल। तो इसको आप याद कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। या तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऐसे याद करिए 12,99,600। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं कि इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसी क्रम में तीसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको आप रट लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ क्या क्या हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसको याद कर लीजिए, ये हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसको कहते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, इसे भी आप याद कर लीजिए ऐसे ही। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसको कहते हैं? लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो लोथल को कहते हैं। ठीक है, लोथल को बोलते हैं लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो। इसी क्रम में एग्जाम में अक्सर पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्तर सीमा कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता की दक्षिण सीमा कौन सी है, पूर्वी सीमा कौन सी है, पश्चिम सीमा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे सैंधव सभ्यता भी लिखा है। हड़प्पा सभ्यता का एक नाम सैंधव सभ्यता भी है। हड़प्पा सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको ये बात अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि हड़प्पा सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। तो हो सकता है लिखा रहे हड़प्पा सभ्यता का आकार, हो सकता है पूछ दे सैंधव सभ्यता का आकार, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाम आपको याद रखना है। तो अगला पॉइंट पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की दक्षिण सीमा कौन सी है, उत्तर सीमा कौन सी है, पूर्वी सीमा कौन सी है, पश्चिम सीमा कौन सी है। तो मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ नोट्स में जैसा लिखा है, मैं इसको आपको थोड़ा अलग से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आपको याद भी हो जाए। ठीक है, आप इसको ऐसे डायग्राम बनाइएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको कोड बनाना है। ठीक है, आप जो कोड बनाएंगे उसको ऐसे बनाएंगे MDAS। ठीक है, MDAS, क्या बोला? MDAS। अब देखिए M फॉर क्या हो गया? मांडा। D फॉर क्या हो गया? दैमाबाद। A फॉर क्या हो गया? आलमगीरपुर। S फॉर हो गया सुतका गैंडोर। तो जब आप उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम डायग्राम बनाएंगे तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाना चाहिए कि उत्तर में है आपका मांडा, दक्षिण में है आपका दैमाबाद, पूरब में है आपका आलमगीरपुर और पश्चिम में है सुतका गैंडोर। तो स्टूडेंट इसको ऐसे ही याद करने का प्रयास करिए। कोड मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन पे लिख दे रही हूँ, या तो इसको नोट कर लीजिए या तो याद कर लीजिए। MDAS और दिमाग में हमेशा रखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। MDAS, M फॉर मांडा, D फॉर दैमाबाद, A फॉर आलमगीरपुर, S फॉर सुतका गैंडोर। अब ये कोड बनाने से देखिए आपके 4 पॉइंट जो हैं, कोड बनाने से ये आपके 4 पॉइंट जो है वो एक साथ ही क्लियर हो गए ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम MDAS। अब अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमेशा पूछता है और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, पूछता है कि सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है। तो इसको आप क्रम से जब याद कर लेंगे तो हो सकता है पूछ दे पहला कौन सा है, पूछ दे दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम हमेशा ऐसे याद कर लेते हैं। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका इसको याद करने का, स्टार्टिंग वाले जो 3 है वो पाकिस्तान में पड़ेंगे और लास्ट वाले जो 2 हैं वो भारत में पड़ेंगे। तो सबसे पहले है मोहनजोदड़ो, फिर है गनेरी वाला, फिर है हड़प्पा। तो ये तीनों तो एक साथ याद कर लीजिए, मोहनजोदड़ो, गनेरी वाला, हड़प्पा, ये तीनों पाकिस्तान में पड़ते हैं और धौलावीरा और राखीगढ़ी ये आपका पड़ता है भारत में। तो वैसे अगर पूछ दे कि क्रम लगाइए तो आपको यही क्रम याद करना पड़ेगा, मोहनजोदड़ो, गनेरी वाला, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी। ठीक है, अगर ये पूछे कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है तो आपको बोलना पड़ेगा धौलावीरा सबसे बड़ा है, उसके बाद राखीगढ़ी है। अगर पाकिस्तान का पूछ देगा तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है,
फिर गनेरी वाला है, फिर हड़प्पा है। तो पहले तो आपको बड़े से छोटे क्रम को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े से छोटे के क्रम को ऐसे याद करिए: मोहनजोदड़ो, गनेरी वाला, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी। उसके बाद अगर आपको टुकड़े टुकड़े में याद करना है तो इन तीनों को, जो पाकिस्तान वाले हैं उन तीनों को पहले और भारत वाले को बाद में, ठीक है। फिर अगर इसको पूछना होगा तो ये ऐसे ही पूछेगा कि सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल, तब तो आप मोहनजोदड़ो लगा देंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दे और पूछे भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन सा है, तो आपको सबसे पहले धौलावीरा को लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो है तो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल पूछेगा तो आपको मोहनजोदड़ो बोलना है, और भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल पूछेगा तो आपको धौलावीरा बोलना है, ठीक है। तो भारत का जब भी पूछेगा चल रहा है क्या, तो भारत का जब भी पूछेगा तो आपको धौलावीरा बताना है सबसे बड़ा। तो भारत का हो गया धौलावीरा और राखीगढ़ी, ठीक है। अब जो है अगला पॉइंट जो पूछता है उसकी लंबाई, पूरब से पश्चिम पूछेगा, उत्तर से दक्षिण पूछेगा। तो इसको भी आप वैसे ही याद करिए जैसा अभी मैंने बताया था सीमा वाला। तो आप इसको बनाइए ऐसे: उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण जब भी लंबाई पूछेगा तो आपको याद कर लेना है 1400 किलोमीटर, ठीक है। इसको देखिए, उत्तर से दक्षिण लंबाई है 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम है 16। तो आपको हमेशा इसको ऐसे याद करिए 14 और 16। तो उत्तर दक्षिण पहले बोलते हैं तो 14, उसमें +2 करिए 16, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद करिए, इसको आप, यही प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसमें आया होगा। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 1400 किलोमीटर। आपको मैंने बताया कि सबसे पहले उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। तो कोई भी चीज़ याद करिए ऐसे ही याद करिए। तो उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। आज हमने हड़प्पा सभ्यता का आकार पढ़ लिया, इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, चतुर्भुजाकार। इसका डायग्राम बना लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो किसको कहते हैं? लोथल को कहते हैं। फिर सीमा वाला जब क्वेश्चन आएगा तो इसको भी आपको कैसे करना है? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इसका कोड मैंने आपको बताया था MDAS। M फॉर मांडा, D फॉर दहमाबाद, A फॉर आलमगीरपुर, S फॉर सुतका गैंडोर। उसी क्रम में मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल अगर क्रम से पूछेगा तो इसको आप क्रम से ऐसे याद कर लीजिए: मोहनजोदड़ो, गनेरी वाला, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी। इसमें स्टार्टिंग के जो 3 हैं वो है आपके पाकिस्तान में, और जो लास्ट वाले 2 हैं वो हैं भारत में। तो अगर आपको ऐसे पूछ दिया कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल, तो आप धौलावीरा को लगाएंगे जो कि क्रम में चौथे नंबर पे है। लेकिन आपको प्रश्न की प्रकृति देखनी पड़ेगी कि प्रश्न पूछ कैसे रहा है। और हम सब यही गलती करते हैं कि बस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और अपना आंसर गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, कि सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो ये प्रश्न अगर आएगा तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिर आंसर करिएगा। सबसे बड़ा पूछेगा तो मोहनजोदड़ो, और भारत में सबसे बड़ा पूछेगा तो धौलावीरा। लंबाई वाला याद ही करा दिया मैंने आपको। इसका उत्तर से दक्षिण 1400 और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर।
हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड आगे का वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगी। अभी आप इसको याद करिए, पढ़िए, समझिए, इसको लिखिए, और कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।